भगीरथ महोत्सव मेला 2025 का शुभारंभ 29 मार्च से 3 अप्रैल को होगा समापन। भगीरथ जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में दशहरा मैदान पीठ बाजार सेक्टर 4 BHL के मैदान में 29 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक भगीरथ महोत्सव मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भगीरथ महोत्सव मेले के मुख्य आकर्षण 150 फीट का भव्य स्वागत द्वार, भव्य सांस्कृतिक मंच, विभिन्न तरह के सेल्फी जोन, विभिन्न तरह के आकर्षक झूले, स्ट्राइकिंग कार, रिवॉल्विंग टावर, रेंजर झूला, बड़ी नाव, टोरा टोरा एरोप्लेन, ड्रैगन चाइना, बाउंसी, वाटर बोट और मौत का कुआं आदि होंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय बच्चों, कलाकारों सहित लोकप्रिय बाहरी कलाकारों की भी उपस्थिति रहेगी। और इसी के साथ साथ मिस्टर और मिस हरिद्वार प्रतियोगिता, बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन और बहुत कुछ आकर्षक आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 30 से 40 सुरक्षा गार्ड, 80 CCTV कैमरे और आग से बचाव के उपकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा भी रहेगी। तो आइए जानते हैं अध्यक्ष महोदय से मेले के बारे में। मनोज यादव है, भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे साथ में विनोद शाक्या जी हैं और रामचंद्र यादव जी हैं। हमारी 51 लोगों की टीम है और वो सब मिल करके दिन रात एक करके इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा इसके पीछे लक्ष्य भी है कि आज जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन ये 2-3 घंटे 4 घंटे जब वो आएंगे तो मोबाइल से कहीं ना कहीं। और भारत की सांस्कृतिक धरोहर है सांस्कृतिक उत्सव मेले, तो हमने इसको पूरा इस तरह से बनाया कि हमारे बच्चे जो आजकल के जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, संस्कृति से जुड़े, वो भी पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी प्रतिभा को उनको उभारने का मौका मिल रहा है। और साथ ही साथ हम इस बार जो है भागीरथ जी का एक स्टेज हम जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको देंगे और बहुत सुंदर भागीरथ जी का एक हमने स्टेज बनाया है। भगीरथ महोत्सव मेला 2025 शुरू हो चुका है, तो क्या क्या इस बार का खास इसमें विशेष है वो आप थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और बहुत खुशखबरी है कि इस बार पुनः एक बार भागीरथ महोत्सव मेला हरिद्वार के BHL सेक्टर 4 के पीठ बाजार के निकट दशहरा मैदान में होने जा रहा है और हम सभी हरिद्वार की देवतुल्य जनता को सादर आमंत्रित करते हैं। इस बार भागीरथ महोत्सव मेले में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इस बार हमने 150 फुट का गेट बनाया है, स्वागत द्वार हमारे भव्य स्वागत के लिए, हमारे आम जनमानस के लिए। और दूसरा ये कि इस बार हमने कोशिश करी है कि भागीरथ महोत्सव मेले में एक से बढ़कर एक झूले आए। तो कई तरह के झूले आए हैं, स्टेट टावर आया है, रेंजर टावर आया है, डबल डिस्क झूले आए हैं, ठीक है, कार का सर्कस आया है और भी बच्चों के छोटे बड़े कई झूले आए हैं। इस बार हम IITN ट्रक भी आ रहा है यहाँ पे, जिसमें कि 9D का चश्मा वगैरह लगा करके बच्चे उसके अंदर एंजॉय करते हैं। अगर इसकी बात करें साथ साथ हमारा जो भागीरथ महोत्सव मेले का जो सांस्कृतिक मंच है वो भी अपने आप में बहुत अनूठा है, जहाँ पे प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होने हैं। कल जो है आकाश नागर जी आएंगे, कल का प्रोग्राम उनका रहेगा, इंडियन आइडल फेम है वो। और दूसरा ये आज जो भागीरथ महोत्सव मेले का जो शुभारंभ होने जा रहा है वो श्री सुंदरकांड पाठ, संगीत में सुंदरकांड पाठ के साथ किया जाएगा। और आज से शुभारंभ होने के बाद में प्रतिदिन कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चों के डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, इसके बाद हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि मिस्टर हरिद्वार भी कराने का प्रयास करें, ट्रेडिशनल फैशन शो, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी देने का प्रयास करेगी टीम भागीरथ आपके लिए। साथ ही साथ हमारे जो जनता जनार्दन है जो आएंगे उनके लिए हमने उनकी सुरक्षा के ध्यान रखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहेंगे, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने का प्रयास किया है हम लोगों ने, पार्किंग की एक व्यवस्था देने का प्रयास किया है हम लोगों ने। उसके बाद में CCTV कैमरे हमने लगभग 86 CCTV कैमरे लगाया है। तो ओवरऑल छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हमने फोकस किया है। महिला एवं पुरुष के लिए अलग से प्रसाधन की व्यवस्था करी है। तो और खोया पाया विभाग रहेगा हमारा। यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी आपको, हमारे जो भूमानंद हॉस्पिटल है वो आप एक एम्बुलेंस यहाँ पे देने वाले हैं। एक फर्स्ट एड की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हमारा पुलिस प्रशासन भी, भेल प्रशासन भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। एक पब्लिक इवेंट है, लाइट की सुचारू रूप से व्यवस्था है। लगभग हमने 5 जनरेटर 125 के यहाँ पे खड़े किए हैं और भी बहुत तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गेट वगैरह सुसज्जित करने का काम करेंगे। इमरजेंसी गेट भी हमारे यहाँ रहेगा, मटेरियल गेट भी रहेगा। ओवरऑल मेले के अंदर आप देखेंगे कम से कम 5 गेट हैं, चारों तरफ हर वॉल पे एक गेट देने का काम किया है हम लोगों ने।
और बच्चों को विशेष तौर से उनके ऊपर फोकस किया कि खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो। तो सभी तरह के फूड की व्यवस्था है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, हाँ, इस तरह से बहुत सारी हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान करने का प्रयास किया है। पिछली बार हमारे जो जनता जनार्दन आई थी हरिद्वार के, उनके जिनके जो भी सुझाव आए उस पर हमने सुधार करने का प्रयास किया। और खोया पाया विभाग में जरूर संपर्क करें, यदि किसी का कुछ खो भी जाए तो उसमें हमने पिछली बार जो है 22 तो बच्चे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने ढूंढ के दिए थे जो इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं, प्लस 32 मोबाइल ढूंढने का काम किया था। किसी का मोबाइल खो जाता है या कोई बात हो जाती है तो वो आकर के खोया पाया विभाग में जरूर बताए। अभी अगर उस दिन नहीं मिलता तो अगले दिन, मतलब लोग दे करके जाते हैं। और हम पुनः एक बार हरिद्वार की जनता को आमंत्रित करते हैं कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आएं और भागीरथ महोत्सव मेला को जितनी बार पिछली बार आपने प्यार दिया, उत्साहवर्धन किया, अगर इस बार भी आप करेंगे तो हमारा और मनोबल बढ़ेगा। आने वाले समय में हम और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। मैं इससे पूछना चाहूँगी, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो हिस्सा लेना चाहेंगे, प्रतिभाग जो करना चाहेंगे, उनको मतलब किस तरीके से? उनके लिए एक सांस्कृतिक हमारी टीम है, उससे उनको संपर्क करना पड़ेगा। मैं नंबर भी बता देता हूँ जी, मैं नंबर इसमें मेंशन कर दूँगी। हाँ, मैं नंबर आपको बता देता हूँ उनका। हाँ जी, आप उस नंबर पे संपर्क करें। और भी हमारे उसमें नाम आ रहा है 9759003318। ओके सर, इस नंबर पे आप संपर्क करें और मेले परिसर में भी आके संपर्क कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि स्क्रीनिंग होगी, ये नहीं कि कोई भी आएगा एकदम से आकर के हमारे बच्चे का प्रोग्राम करो दो, तो ये थोड़ा संभव सा रहेगा। पहले से ही प्लानिंग रहेगी, पहले से ही डेट कंफर्म रहेगी कब किसका प्रोग्राम होना है, डेट हम देंगे किस तरह से, ताकि सीक्वेंस बना रहे। और जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसका आधार कार्ड लाना अनिवार्य रहेगा, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। राधे राधे। तो राधे राधे। भागीरथ महोत्सव मेला जो कि आज इसका भव्य शुभारंभ होकर 30 अप्रैल तक चलना है, इसमें बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक मंच हमने अपने स्थानीय कलाकारों के लिए सजाया है। इसमें चाहे वो हमारे सभी कोरियोग्राफर्स जो चाहे डांसिंग क्लास चला रहे हों, चाहे कोई सिंगिंग क्लास चला रहा हो, सिंगिंग म्यूज़िक में नाट्य और मतलब गायन और वादन दोनों तरह की प्रतिभाएं वाले बच्चे कलाकार इस मंच पर आमंत्रित हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा मंच आप लोगों के लिए सजा है तो आप इसमें प्रतिभाग जरूर करें। हमारी समिति के कुछ संपर्क सूत्र आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप उन पर अपनी जो उपस्थिति के लिए एक नॉमिनेशन होता है जिसका कोई शुल्क भी नहीं है, उसको ज़रूर हमें मेंशन करा दें। और साथ ही साथ हम इस मंच पर सिंगिंग, डांसिंग और अलग अलग तरह के इवेंट प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराने जा रहे हैं। उसमें प्रतिभागिता करने के लिए ज़रूर हम एक रजिस्ट्रेशन शुल्क नॉमिनल होगा वो हम जारी करेंगे, साथ ही साथ उसकी सूचनाएं जारी करेंगे। आप अगर उन प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप समिति से संपर्क कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इस मंच पर जो भी बच्चे, जो भी कलाकार प्रतिभाग करेंगे उनको समिति द्वारा एक बहुत ही सुंदर मेमेंटो सप्रेम भेंट के रूप में प्रदान किया जाएगा। मैं पुनः सभी कलाकारों से, सभी प्रतिभावान बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप इस मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। और जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो इच्छुक हैं, वो हमारी समिति के संपर्क सूत्र जो दिए जा रहे हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये 35 दिन का मेला है ना, 35 डेज? जी 35 दिन। वैसे 2 दिन हमारा विलम्ब हुआ है तो 33 डेज है अब हमारे पास। हाँ जी। इसमें आज भव्य सुंदरकांड पाठ और साथ ही साथ बीच में हम बड़े कलाकारों को, जैसे इंडियन आइडल कलाकार हैं, हाँ जी, अभी आप 30 को हमारे आकाश नागर जी जो आ रहे हैं, ऐसे हम 4 से 5 बड़े प्रोग्राम भी देने का हमारा प्रयास है। साथ ही साथ हमारे जो समिति का एक प्रयास है कुछ इवेंट हम कराएं, उसके लिए समिति अभी अपना प्रयास कर रही है। हम उस दिशा में अगर जाते हैं तो उसकी समय पर सूचनाएं आप सभी के लिए प्रदान की जाएगी। और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में प्रतिभागी होंगे वो मेला परिसर में आके भी सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं, एक मंच यहाँ पे या फिर कोई ऑफिस में, कोई भी किसी तरीके का? जिनको संपर्क करना है वो मेला परिसर में हमारी टीम के हमारे कुछ लोगों से, हाँ, जो सदस्य उपलब्ध रहेंगे, आप उनको अपने नॉमिनेशन नोट करा सकते हैं। हाँ जी। या फिर आप जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पर अपने व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भी भेज सकते हैं। हाँ, मेरा ये अनुरोध होगा कि जो भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देना चाहता है वो एक छोटे से वीडियो के माध्यम से अपनी प्रस्तुति का एक हमें डेमो जरूर भेजें, ताकि हम उसको डिसाइड कर सकें कि कितने बड़े मंच पर हम उन कलाकारों को, वैसे ऐसा नहीं, हम ओपन डे भी रखते हैं। हाँ जी। वहाँ पर हम जो एट ए टाइम हमारे मेला हाँ, परिसर मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो, एक समय का क्राइटेरिया एक होता है। जी जी फिर भी हाँ जी, नहीं, एक ओपन डे हम प्रतिभागियों के लिए, जो कलाकार हैं उनके लिए रखते हैं, तो उसमें वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे सकते हैं। वो जो एक नॉमिनेशन में जो हमारे कैलेंडर बनेगा उससे बाहर होते हैं वो, तो उन कलाकारों के लिए हम रेंडमली जो समिति का पेमेंट है वो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है
उनके लिए समिति द्वारा जो मेमेंटो प्रदान किया जाएगा वो सभी कलाकारों को दिया जाएगा। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे। साथ ही साथ मेरा ये आग्रह है हरिद्वार वासियों से, हरिद्वार की देवतुल्य जनता से कि ये इतना बड़ा भव्य मेला हमने जो आप सभी के मनोरंजन के लिए जो हमारी मेला एक सांस्कृतिक धरोहर है उसको एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए आयोजित किया है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप परिवार सहित इसमें सादर आमंत्रित हैं।